किसानों के लिए भी, खासकर छोटे कमजोर किसानों के लिए सरकार सहकारिता आधारित जो एक विकास का मॉडल है उसको प्रोत्साहन दे रही है। We will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. इसके लिए खास मंत्रालय बनाया गया जिससे सरकार से सीधे जुड़कर सहकारिता उद्योग आगे बढ़ सके and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number जो of कृषि क्रेडिट सोसाइटी है, यानी जो आपका किसान अपने खेती के लिए पैसा उठाता है उसे एक तरह से औपचारिक रूप देने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसे फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established. एक देशव्यापी मैपिंग की जाएगी किसानों को ये ऋण देने के लिए, एक किसान क्रेडिट पॉलिसी लाने के लिए। 47 medical colleges established since 2014. इससे किसानों को मदद मिलेगी अपने उत्पादों को देश भर में पहुंचाने के लिए, जिससे वो ठीक समय पर अपने उत्पादों को बेच सकें। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देने पर जोर रखती है ये सरकार और इस एक साल में, अगले एक साल में, इस आर्थिक साल में हम उन पंचायतों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां अभी तक ये लाभ नहीं मिल पाया है। Indian Council for Medical Research Labs will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ-साथ जो कि 2014 के बाद स्थापित किए गए, उनमें 240 नर्सिंग हाउसेस भी है जो कि स्थापित किए गए। ये सस्ते इलाज के लिए इस योजना का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को सुधार के लिए निर्मला सीतारमण ऐलान कर रही हैं। Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions. राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर इन रिसर्च लैब्स, हेल्थ लैब्स पर काम करेंगी जिनमें पब्लिक, प्राइवेट and research. फैकल्टीज हों। Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transactions. ICMR के जो विशेषज्ञों की साझा जानकारियां हैं उन्हें भी इसमें मिलाकर देखा जा सके। दवाओं पर, खासकर फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में रिसर्च और तकनीक और इनोवेशन, उस पर काम किया जा रहा है। National Digital Library for Children and Adolescents. A national digital library for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels. राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो फिजिकल लाइब्रेरीज अपने यहाँ पर तैयार कर सके और इसी के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरीज का ऐलान, डिजिटल लाइब्रेरीज जो कि अलग अलग राज्य अपने स्तर पर खड़ी कर सके। The National Book Trust, the Children's Book Trust and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का ऐलान कर रही हैं निर्मला सीतारमण, to these physical libraries, जो कि प्रत्यक्ष पुस्तकालयों से अलग होगा, collaboration with NGOs फिजिकल लाइब्रेरी से अलग होगा। literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy
Financial sector regulators इसके साथ साथ पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए खासकर कोरोना महामारी के समय जो दिक्कतें आई उसके बाद पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए I move to priority 2, reaching the last mile. इन किताबों को अलग अलग राज्यों में मुहैया कराने के लिए और इनको डिजिटाइज माध्यम से भी मुहैया कराने के लिए इस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। To provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile, our government has formed the ministries of Ayush, इन डिजिटाइज्ड लाइब्रेरीज को उम्र के हिसाब से अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में ये एक बड़ा शिक्षा स्रोत बन सके। The Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains, यानी अंतिम छोर तक हर व्यक्ति तक, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सोच हमारे सरकार की प्राथमिकता है। skill development and basic infrastructure. इसी वजह से Speaker sir, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालयों का गठन भी किया गया। Primitive vulnerable tribal groups development mission is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG development mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, कृषि, शिक्षा, जल संसाधन, वित्तीय समावेशी सोच और मूलभूत ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वित्त मंत्री उन ट्राइबल ग्रुप्स का भी जिक्र कर रही हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कमजोर जो वर्ग हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी निर्मला सीतारमण ऐलान कर रही हैं। For the 740 Eklavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. पानी का स्वच्छ पानी का स्रोत परिवारों तक पहुंच सके, शिक्षा तक उनकी पहुंच बनी रहे, उन्हें सम्मान के साथ जीने का, आजीविका का अधिकार मिले। 15,000 करोड़ आने वाले 3 साल में इसके लिए ये सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी उसमें आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। 15,000 करोड़ का पैकेज इसके लिए ये सरकार ऐलान कर रही है। ये बड़ा ऐलान है निर्मला सीतारमण का। 714 एकलव्य स्कूल्स का ऐलान कर रही हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। Bharat shared repository of inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact. इंफ्रास्ट्रक्चर में, मूलभूत आर्थिक ढांचे में निवेश करना और उसमें सरकार की प्रतिबद्धता आने वाले समय में आर्थिक इस अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए है। और इसीलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमारा जोर है।
हम नहीं चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो बल मिला हुआ है उसे किसी तरह से उस पर कोई लगाम लगे। Which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का ऐलान कर रही है निर्मला सीतारमण। देश में आर्थिक साक्षरता पर काम करने का ऐलान कर रही है निर्मला सीतारमण। ये वो बड़े ऐलान है। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का ऐलान कर रही हैं। गरीबों को 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। ये बड़ा ऐलान इस बजट का निर्मला सीतारमण की तरफ से। 1 साल तक ये मुफ्त अनाज जारी रहेगा। जनवरी 2024 तक ये मुफ्त अनाज मिलेगा। ये बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण का इस बजट में। The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided राज्य सरकारों को भी आर्थिक मदद केंद्र को पहुंचानी है, जिससे वो भी अपने राज्यों में निवेश बढ़ा सकें, मूलभूत